घने हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। गांव के बच्चे अक्सर जंगल की कहानियां सुनते थे। कोई कहता वहां सोने का खजाना छुपा है, कोई कहता पुराने राजा की रहस्यमयी संदूक। इन्हीं कहानियों में पले बढ़े थे तीन दोस्त, आरव, मीरा और छोटू। तीनों बहुत जिज्ञासु थे और रोमांच के शौकीन भी। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने आग के पास बैठकर एक पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ों के नीचे खजाना छुपा है। पर उस खजाने तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं पार करनी होती हैं: साहस, समझदारी और दया। बच्चों की आंखें चमक उठी। उन्होंने तय किया कि अगले ही दिन वे जंगल में खजाना खोजने निकलेंगे। सुबह होते ही तीनों ने अपने बैग में पानी, फल, रस्सी और एक पुराना नक्शा रखा जो दादाजी ने दिया था। नक्शे पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं थीं और बीच में एक लाल निशान। जंगल में कदम रखते ही पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने उनका स्वागत किया। रास्ता आसान नहीं था, कभी कांटेदार झाड़ियां, कभी फिसलन भरी जमीन। पहली परीक्षा अचानक सामने आ गई। एक गहरी खाई के पास एक जर्जर लकड़ी का पुल था। पुल हिल रहा था और नीचे तेज बहती नदी थी। छोटू डर गया, पर आरव ने साहस दिखाया। उसने रस्सी बांधी और मीरा की मदद से धीरे धीरे पुल पार किया। तीनों ने मिलकर एक दूसरे का हाथ थामा और सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। पहली परीक्षा, साहस, वो पास कर चुके थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक चौराहा मिला। नक्शा उलझन में डाल रहा था। 2 रास्ते थे, एक सीधा और चमकीला, दूसरा संकरा और अंधेरा। मीरा ने ध्यान से नक्शा देखा और पेड़ों के निशानों को मिलाया। उसने समझदारी से अंधेरे रास्ते को चुना। कुछ ही देर में वे सही दिशा में बढ़ते चले गए। दूसरी परीक्षा, समझदारी, भी पूरी हुई। थोड़ी दूर पर उन्होंने एक घायल हिरन को देखा। उसके पैर में कांटा फंसा था। खजाने की जल्दी में आगे बढ़ जाना आसान था, पर तीनों रुक गए। आरव ने धीरे से कांटा निकाला, मीरा ने पानी पिलाया और छोटू ने पत्तों से पट्टी बांधी। हिरन कुछ देर बाद खड़ा हुआ और कृतज्ञ नजरों से उन्हें देखता हुआ जंगल में गुम हो गया। तीसरी परीक्षा, दया, उन्होंने बिना जाने ही पार कर ली थी। सूरज ढलने लगा था जब उन्हें वो विशाल बरगद दिखाई दिया। उसकी जड़ें जमीन में गहरी धसी थीं। नक्शे के अनुसार लाल निशान ठीक वहीं था। उन्होंने मिलकर मिट्टी हटाई और एक लकड़ी की संदूक निकाली। दिल धक धक कर रहा था। संदूक खोली तो उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि पुराने ग्रंथ, बीजों के थैले और एक संदेश था। संदेश में लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रकृति और दया है। जो इसे समझे वही सबसे अमीर है। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया कि जंगल ने उन्हें असली खजाना दे दिया है। वे ग्रंथ और बीज लेकर गांव लौट आए। ग्रंथों से उन्होंने खेती, जंगल संरक्षण और मिलजुल कर रहने की सीख पाई। बीजों को उन्होंने पूरे गांव में बांट दिया। कुछ महीनों में सुखपुर और भी हरा भरा हो गया। जंगल सुरक्षित रहा, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा और गांव के लोग पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। आरव, मीरा और छोटू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब बच्चे जब जंगल की बात करते तो सोने की नहीं, साहस, समझदारी और दया की बातें करते। और बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है, जैसे मुस्कुराकर कह रहा हो, खजाना वही मिलता है जहां दिल सही रास्ता चुनता है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।